कि जिस तरह से राम मंदिर बन जाने से नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिला जी लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा और वादा भाजपा का पूरा हो गया। जरूरी नहीं है कि इस जातीय गणना के हो जाने से तेजस्वी या राहुल गांधी के वोट में बहुत जबरदस्त इजाफा हो जाए कि आईपी गुप्ता अपनी पार्टी का अपने समाज का 100% वोट जिधर जाएंगे वो ट्रांसफर करवा देंगे। मेजर चंक ऑफ वोट्स वो जहां रहेंगे वहां ट्रांसफर कराएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हैं। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम जल्दी ही जांच पड़ताल लेकर के आएंगे और जांच पड़ताल में हम बिहार में जो लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के फैसले को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सवालों में सवाल ये भी हो रहा है कि क्या इसका फायदा और घाटा किसको होगा। जातीय जनगणना से लेकर के और कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर अब बिहार में चर्चा शुरू होने लगी है और खास करके चुनावी साल में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो कहा यह जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। क्या इस फैसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मंथन नहीं किया है? जिस तरह से सपोर्ट और जिस तरह से विपक्ष इन फैसलों को लेकर के अपनी बातें लगातार कर रहा है और जश्न मना रहा है, उससे क्या अर्थ निकाले जाए? कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसमें एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो जातीय समुदाय और जातीय समीकरण बहुत मजबूती से एक्टिव हो जाता है, जातीय दल भी एक्टिव हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला सोच समझ करके लिया है और इसके क्या कारण हैं? 5 कारण ऐसे हमारे नज़र में आ रहे हैं जिस पर हम नमन जी के साथ बातचीत करेंगे और ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है उस फैसले का असर बिहार में होने वाले चुनाव और आगे जो देश में जातीय जनगणना होगी उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। नमन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमन जी, जैसा कि चर्चा में हमने प्रारंभ में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया है। क्या ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है या सोचा समझा फैसला है? इसके क्या फायदा होंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जातीय गणना का जनरल जिस्ट अगर आप मुझसे पूछिएगा, मैंने जी जितनी भी पत्रकारिता बिहार में की है, जितना भी मैं घूमा हूँ, अभी भी मैंने शहरों और गांवों में घूम ही रहा हूँ यात्रा लेकर अपनी राजनीतिक, जी और मैं यही देख रहा हूँ कि बिहार के लोगों में मिजाज जो है उनका पहले जैसा नहीं रहा है। जी पहले जातीय समूहों के साथ साथ एक बड़ा जो कहा जा सकता है, नहीं कहा जाता है कि पहले की जात होती फिर जमात होती है, जी 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 अब जमातों का दौर था पहले, जी अब जमातों का दौर नहीं है। जी अब छोटी छोटी जातियों के पास अपना रिप्रेजेंटेशन है, अपनी पार्टी भी है, और चुनाव नजदीक होते ही ये दल, ये जो छोटे छोटे समूह है, जी ये अपने आप का अपने से आरक्षण का अपने विश्लेषण करते हैं, और जी अक्सर इसमें यही वो पाते हैं कि उनके साथ छल हुआ है। जी जैसे ही उनके आरक्षण को बढ़ाने या वर्गीकृत करने की या उनको अलग से आरक्षण देने की बात आती है, जी तो जो पहले से आरक्षित मजबूत पार्टियां जो आरक्षण का जिनको फायदा बहुत मिल रहा है जी या मिल चुका है, वो इसको होने नहीं देती हैं। वो जी पक्ष विपक्ष दोनों में है। जैसे ही वर्गीकरण की बात आई थी, आपको याद होगा चिराग पासवान के पार्टी भी एकदम कान खड़े हो गए थे उसके। जी 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 शांभवी चौधरी से लेकर सब ने कह दिया कि ये तो मतलब आर्थिक आधार पर मिला नहीं था, जी तो फिर जी आर्थिक विकास से इसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये जी सामाजिक स्तर पर मिला था। यही जी काम तेजस्वी यादव भी करते हैं। जी कांग्रेस चूंकि इस वक्त तेजस्वी यादव का पिछलग्गू हो गई है और उसे सवर्ण वोटर नाराज होकर भाग गया है, तो वो जी अब नए जनाधार को तलाश करने के लिए इन जातियों का सहारा लेने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, जो जी बहुत सफल तो नहीं कहा जा सकता है। अब जी आप कहिएगा कि भाजपा ने ये फैसला क्यों किया। देखिए, जी भाजपा ने इस फैसले को इसलिए किया कि जिस तरह से राम मंदिर बन जाने से जी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिला जी लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा और वादा भाजपा का पूरा हो गया। जी जी देश भर के लोगों ने देखा कि हाँ, भाजपा ने कहा तो उसे किया। जी वैसे ही जरूरी नहीं है कि इस जातीय गणना के हो जाने से तेजस्वी या राहुल गांधी के वोट में बहुत जबरदस्त इजाफा हो जाए, जी क्योंकि पूरे देश भर में, खास तौर पे बिहार की मैं बात करूं, जी तो पिछड़े में जो डिवीजन है, अति पिछड़ा और जी पिछड़ा में जबरदस्त डिवीजन है। जी माली, तेली, चमोली, जी पान, ये सारी जातियां अपने अपने आरक्षण को लेकर, बढ़ाने को लेकर या अलग वर्गीकृत करने को लेकर या अपग्रेड करने को लेकर लगातार मुखर है। जी जी और नमन जी जब जी न, मैं न, बस कंक्लूड कर दूंगा, इसके बाद आपके जी 5 पॉइंट पे आऊंगा। जी तो ये लगातार लड़ रहे हैं उसके लिए, जी और जो इनके आरक्षण की मांग सुनेगा वो जी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ही हो सकता है। जी विपक्ष इनको आरक्षण नहीं दे सकता है, और अगर कांग्रेस को देना ही होता तो कांग्रेस 75 साल तक थी सत्ता में, वो दे देती।
जी तीसरा ये समझ रहा है कि कांग्रेस की मंशा देने की नहीं है, बल्कि मोदी पर दबाव बनने का हथकंडा बना लिया है इसे। जी जी इसी जिस तरह से कि राम मंदिर भाजपा बना नहीं पाती, बस केवल वोट लेने का हथकंडा था। जी अब रही बात पिछड़ी जातियों की, तो पिछड़ी जातियों को एक बात समझना होगा जी कि ये समझना क्या होगा, वो समझ चुके हैं कि ये जो अब तथाकथित पिछड़ों में भी ऊंची जातियां हैं, जी जैसे यादव जाति एक डोमिनेंट जाति है, जी जी पासवान जाति डोमिनेंट जाति है, जी कि इन जातियों ने आरक्षण पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। जी और ये छोटे दलों छोटे समूहों तक, जातीय समूहों तक नहीं पहुंच पा। जैसे पान समाज ने इतना आरक्षण को लेकर हंगामा क्यों किया, जी इतनी भीड़ क्यों जुटाई आईपी गुप्ता जी ने? उसका जी कारण है कि उनकी जाति का आरक्षण उनको लगता है कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूत नहीं खा रहे हैं। जी वो हो चुका, अब जी छुआछूत उतनी नहीं रही है। अब जी समस्या ये है कि ये यादव, जो पासवान और जो चमार और जो कुशवाहा जातियां हैं, ये इनका आरक्षण खा रही हैं। लड़ाई अब इसकी हो रही है। वो नीतीश से नाराज हैं, वो तेजस्वी से नाराज हैं, जी वो मोदी से जरूर कहते हैं कि आप जी हमारे लिए कीजिए। तो मोदी किस जाति के नेता है? वह जी पिछड़ी जाति के नेता हैं। बिल्कुल बिहार बिल्कुल में अगर आप देखिएगा, ये छोटी जातियां जब देखेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे अपने वर्तमान स्थिति का, तो वो कहेंगे अरे भाजपा सवर्णों की पार्टी हुआ करती थी, जी आज तो सवर्णों को हमारे पीछे घूमना पड़ता है ना भाजपा में। जी मोदी के पीछे राजनाथ सिंह, मोदी के पीछे सारे चाहे जितने भी दिग्गज हो, चाहे जितने भी योगी दिग्गज आदित्यनाथ हो या जो हो। अब वही बात आप कहिएगा तो बिहार में देखिए, सम्राट चौधरी के पीछे पीछे सारे नेता, विजय सिन्हा उनसे दोनों बराबर पद पे हैं, जी लेकिन विजय सिन्हा छोटे सीएम है, डिप्टी बिल्कुल सीएम है, और सम्राट चौधरी बड़े डिप्टी सीएम है। तो जी कुशवाहा समाज देख नहीं रहा है ये। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हाइपर लोकल सिचुएशन में नहीं पड़ना है, और जी जातीय लड़ाइयां जब होंगी तो निश्चित ही उसका नुकसान भाजपा को होगा। लेकिन जी इसी को कंपनसेट करने के लिए कि संपूर्ण हिंदू एकजुट हो, और संपूर्ण हिंदू में अपर कास्ट वोटर केवल 16% और जी पिछड़ा आपका 60% है, जी जी तो उस 60% को हिंदू बनाए रखिएगा, तब ना आपको वोट करेगा। जी तो जी मोदी का ये दाव दरअसल इसीलिए मास्टर स्ट्रोक है। अगर जी इसका फायदा मोदी को नहीं होगा बाबा, जी याद जी रखिएगा, ये बात जीवन भर बोलूंगा मैं, और आप भी रिपीट कीजिएगा, और दर्शक जी भी इस बात को याद रखें, पिन कर लें। जी मोदी को यदि जातीय गणना का फायदा नहीं होगा, जी तो ये फायदा तेजस्वी और कांग्रेस को भी मोदी होने नहीं देंगे। जी इसीलिए ये फैसला लिया गया है, ये जी मुद्दा छीन लिया गया है। जी नमन नमन जी, जो वर्तमान परिस्थिति आपने अभी चर्चा किया, उसी चर्चा में से एक बात निकल करके आई है कि कि कई जातियां आप पांचों बिंदुओं को जी तेजी से अपना छू दीजिए मैं उसी जी पहले बिंदु की बात कर रहा हूं जी कि जी अभी आपके चर्चा से ही वो बात निकल करके आई है कि कई ऐसी जातियां हैं जो हार जीत तय करती हैं, लेकिन उनको पता नहीं था अब तक कि वो हार जीत तय कर सकती हैं। जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल, पान समाज की बात कहा आपने, ये आपने एहसास हो रहा चंद्रवंशी है अब। जी पान समाज, माली समाज, चंद्रवंशी समाज। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि पान समाज हो गया, सवासी समाज हो गया, चंद्रवंशी समाज हो गया, बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, नाई हो जी, गया। डांगी हो गया। नाई समाज से आपको पता है कि नाई समाज से मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे कर्पूरी बिल्कुल ठाकुर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, लेकिन अब उन्हीं उस के नाम समाज पर राजनीति सब कर रहे हैं। जी अब उस समाज को अब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, और यही कारण है कि ये जातियां जो हैं अब अपने आप में बेचैन हैं, और चूंकि अति पिछड़ा समाज से ये जातियां आती हैं, तो इन्होंने अपने अपने, जैसे चंद्रवंशी का आपने देखा होगा कि अलग जातीय पार्टी बन गया, पान समाज का अलग पार्टी बन गया, बढ़ई कुम्हार नाई भी अपने पार्टी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो जातियां हार जीत का फैसला करती हैं, ये आने वाले चुनाव को इन्फ्लुएंस करेंगी? बाबा, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि किस जाति की पार्टी जी के नेता कितने प्रभावी हैं। अब जैसे जी मैं खुलकर बोल सकता हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि आईपी गुप्ता अपनी पार्टी का, अपने समाज का 100% वोट जिधर जाएंगे वो ट्रांसफर करवा देंगे। अगर जी एक दो विधानसभा में कुछ अगर कहा जाता है कुछ अलग होता है तो बात अलग है, क्योंकि लॉ ऑफ एक जो इक्वालिटी है वो काम करती है हर जगहों पर। जी लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेजर चंक ऑफ वोट्स वो जी जहां रहेंगे वहां ट्रांसफर कराएंगे। मैं ये जी नहीं कह रहा हूँ बाबा कि जी भाजपा को देंगे या तेजस्वी यादव को देंगे, जी जी वो जी जिधर रहेंगे उधर दिलवाएंगे। उधर उधर अपना वोट ट्रांसफर जब करेंगे। मुकेश सहनी भाजपा के साथ रहते तो कहते हैं भाजपा को हमारा वोट जाएगा, जब जी वो तेजस्वी के साथ रहते तो कहते तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। कैसे बना देंगे? मतलब ये जातियां वोलाटाइल हैं, जी मेरा दूसरा जिधर सवाल यही था नमन जी। जिधर जिधर वजन उधर भजन।
जी अब मेरा समझ गई हैं जातियां। जी मेरा मेरा दूसरा सवाल यही था कि कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं मोड़ने का क्षमता रखती हैं। जैसे आप वैश्य समाज की बात कर सकते हैं। इस पर जी देख लीजिए आप, अभी भामाशाह का उत्सव मनाया गया, सभी दलों ने मनाया, सभी गठबंधन ने मनाया। कानू जी समाज जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मल्लाह हम्म, समाज की बात करें तो आप खुद ही बता रहे थे अभी कि मुकेश सहनी किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं चुनाव को। पिछली हम्म, बार आपने 2020 में देखा कि गए वो एनडीए की तरफ, तो एनडीए की सरकार बन गई। नोनिया, धानुक, ये सभी समाज जो हैं, इनका 30 से 40 लाख वोट है। तो ये समाज जो है मोड़ने की क्षमता रखते हैं। क्या इस बार चुनाव में ये इन समाज के नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं, वो अपने समाज का वोट किधर मोड़ने में कामयाब होंगे, या फिर जातीय जनगणना से इस पर कुछ विशेष असर आएगा? बिल्कुल असर आएगा बाबा। जी मैं तो खुल के कह रहा हूँ, अगर आईपी गुप्ता से आज भाजपा बात करे जी और उनको ये आश्वासित कर दे, जी देखिए बात तो हो रही है लेकिन सीटों को लेकर हो रही है, आरक्षण जी को लेकर जी बात नहीं हो रही है। जी 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 आरक्षण सांप का झोझा हो गया है, कोई जी छूना नहीं जी चाह रहा है जी उसको। अब ऐसे में यदि वो आरक्षण की बात कर दें और कह दे कि हम आपको दे देंगे, जी तो इतना ही काफी होगा पूरा ये समाज का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर करने के लिए। जी ट्रेडिशनली भी ये समाज भाजपा को वोट करता रहा है। जी देखिए एक बात मान लीजिए बाबा, नव सामंतवाद बिहार में स्थापित हो गया है बिल्कुल और मुझे इस विश्लेषण को में ये बात बोलने में थोड़ा भी हिचक नहीं है। जी चाहे कोई बुरा मानकर मेरे चैनल से अनसब्सक्राइब कर दे या पाताल लोक में जाकर अपने आप को एयरप्लेन मोड में डाल दे, जी जो जी सच होगा नमन मिश्रा वही बोलेगा। आपको जी बुरा लग रहा है इसलिए क्योंकि आपके अंदर चोर है। जी बिहार में नॉन यादव जातियां अब यादव समाज को पूरी तरीके से सामंतवादी मानकर चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जहां बिल्कुल पासवान समाज की जनसंख्या जहां ज्यादा है, वहां पासवान समाज को भी सामंतवादी ही माना जाता है जी इन पिछड़ी जी जातियों के द्वारा। जी उनको आरक्षण खोर माना जाता है। जी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत ने आरक्षण नहीं ना खाया, जी 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 आरक्षण कौन खा रहा है? जी वो जातियां जो मजबूत हो गई हैं। बिल्कुल 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 आरक्षण में आप अगर एक एक समाज के व्यक्ति को आरक्षण मिला, वो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। जी आरक्षण जैसे ही पहली बार आया था, जी वो नौकरी करता है, वो रिसोर्स पैदा करता है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। अब उसके बेटे को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन गांव के गरीब आरक्षित जाति के किसान के बेटे जी और उस ऑफिसर के बेटे की पढ़ाई में कितना अंतर होगा, जी रख रखाव में कितना अंतर होगा, जीवन यापन में कितना अंतर होगा? जी कौन निकालेगा अगली बार नौकरी? जी ज्यादा चांस है कि वो ऑफिसर का बेटा निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर दूसरा बेटा, अगर बेटा भी उसका निकाल लेता है, जी अब तीसरी पीढ़ी तक आकर फिर उसे आरक्षण प्राप्त, जी और उसका बेटा वहां पहुंच जाएगा जहां बड़े बड़े जी दिग्गज जो पुराने रियासतदार और जिनको तथाकथित कहा जाता सामंतवादी, जी बड़का जमींदार, उनके बराबर का वो हो जाएगा। जी और ये जो किसान का बेटा होगा, जी वो अभी शुरू ही करेगा उस बिल्कुल लड़ाई को। बिल्कुल तो बिल्कुल पीढ़ियों दर पीढ़ियों आरक्षण मिलने से मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, जी लेकिन मैं ये मांग करना चाहता हूँ पत्रकार के तौर पर, निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर, सबकी बात करने वाले पत्रकार के तौर पर, कि जी इन जातियों को वक्त पर आरक्षण मिले। इनके आरक्षण पर एक बार फिर से कमेटी बैठे और उन कमेटी की रायों को कागजों में कांग्रेस की तरफ बैठा न दिया जाए, जी उसको इम्प्लीमेंट बल्कि किया जाए। भाजपा और मोदी जी से एक्सपेक्टेड है जी कि वो जो सांप के झोंझे में हाथ डाल रहे हैं, जी वो उसे कंप्लीट भी करे और सांप का फन तोड़कर उसका बीन बजा दे। जी ये वक्त सही है। जी मेरा मेरा तीसरा तीसरा जो प्रश्न है, और जो उत्सुकता भी मेरी है कि जी जो जो जातीय जनगणना का टाइमिंग जो है, उसको लेकर के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन कुछ बिहार में, चूंकि जातियों से अलग आप होकर के किसी चुनाव को नहीं देख सकते हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो दखल देती हैं चुनाव में, जो सीधे जी दखल अंदाजी जिनकी होती है, जिसमें भूमिहार, राजपूत, तेली, कुर्मी, मुसहर, ये जो जातियां हैं यादव वो पासवान। जी, नहीं, यादव पासवान का तो एक अलग इम्पैक्ट है, वो तो है। लेकिन भूमिहार, राजपूत और तेली, कुर्मी और मुसहर जो जातियां होती हैं, ये वह अपर सीधे कास्ट मुस्लिम भी इसमें शामिल है जी, अपर कास्ट एकदम। मुस्लिम में शामिल है। ये जी, सारे लोग उसमें सबसे बड़ी बात तो आपने उस दिन पंचनामा में जो बताया, एक मुसलमानों का वर्गीकरण भी आपने जातीय बताया, गणना। 3 हाँ, मुस्लिम समाज को 3 वर्गों में जो बाँट करके आपने बताया, वो हम्म, लगातार उस पर सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। कई लोग इस पर चर्चा की है, कई मुस्लिम समाज के नेताओं ने इस पर वर्गीकृत करके मुझे बताया बहुत सारी बातें। उसी से हाँ, निकल करके ये बात आई है कि कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जैसे भूमिहार, राजपूत, तेली, कुर्मी, मुसहर, ये
जातियां जो हैं वो दखल देती हैं चुनाव में। आपने देखा होगा कि भूमिहार वोट भले नहीं करे लेकिन आपको दखल अंदाजी है उसकी नजर आएगी। आपने जी पिछले कई चुनाव में देखा होगा कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भूमिहार बहुल क्षेत्र हैं। जैसे ललन सिंह को आप देख लीजिए या फिर बिल्कुल आप और अनंत सिंह को देख लीजिए। वो उनका नाम ही काफी है, भूमिहार समाज से आते हैं। तो ऐसे बिल्कुल लोग और राजपूत समाज के बहुत सारे नेता आप देखे होइएगा, छत्रप हैं। तेली समाज जो है लगातार ये कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस करती है। अभी आपने देखा होगा रैलियां भी हुई हैं। कुर्मी समाज में भी कई वर्ग हैं, मुसहर समाज में भी कई वर्ग, भुइयां वुइयां आपको बताया, ये दखल अंदाजी करती हैं। तो क्या लगता है कि जातीय जनगणना को लेकर के ये जातियां भी इस बार के चुनाव में दखल अंदाजी अपनी उसी तरह से जारी रखेंगी? मुझे लगता है कि अब जमात की राजनीति नहीं हो पाएगी। जी मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ बाबा। जी जी जो जो भ्रम में पड़े हुए हैं कि हम जमात की राजनीति कर लेंगे, छोटी छोटी जातियों के समूहों को बना लेंगे, लव कुश कर लेंगे, ये कर जी लेंगे, कुर्मी धानु को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा बाबा। मैं बिल्कुल खुल के बोल बिल्कुल। रहा हूँ। जी जी भाजपा ने बहुत अच्छा खेल खेल दिया है। जी ये अच्छा खेल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं राजनीति को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। माने अपनी आइडेंटिटी के साथ जातियां अब खेल करेंगी। बिल्कुल, जिधर वजन उधर भजन। जी 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 आप दीजिएगा तबे आपके तो वोट करेंगे। जी आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी ने अपनी जातियों को यह समझा दिया है कि तुम्हारे वोट की कीमत क्या है। जी जी लुंगी साड़ी दारू नहीं है। जी बल्कि अधिकार अगर तुम्हारा अगर मोदी जी तुमको आश्वासन दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं। है। जी हाँ, ये जरूर है कि अच्छा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, लेकिन वो अपने घर से नहीं लाकर दे रहे हैं। जी ये आप ही का पैसा है, आप ही की दी हुई ताकत से आप ही को दिया जा रहा है और वो जी काम है उनका। जी ये नमन जी, ताकत सबने समझा दिया है। नमन जी एक और अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल जी एग्जांपल देता हूँ। जी चिराग पासवान भाजपा के साथ 2020 में नहीं थे, जी एनडीए के साथ। जी उन्होंने 18,000 वोट लाया एवरेज हर विधानसभा में, जी जी लाया ना। बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही वो वोट एनडीए के वोट के साथ जुड़ा, चिराग पासवान की परफॉर्मेंस लोकसभा में कितना तगड़ा रहा। 100% रहा। आप कहिए कि वो तो भाजपा के वोटर थे, अरे तो भाजपा और चिराग दोनों के वोटर मिले ना, कंबाइन जी हुए। जी 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 यही तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिधर जाएंगी ये जातियां उधर को जी मजबूत कर देंगे। अब आप इस बात पे शक करेंगे क्या कि पिछड़ा से भी पिछड़ा होते हुए जी पासवान जाति पूरी तरीके से मोदी के साथ खड़ी रही पिछले चुनाव में? जी क्यों खड़ी रही? क्योंकि उसका नेता खड़ा था वहां। बिल्कुल 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 गेम ये है बाबा, यही जी होगा। अच्छा जो ये तो नेता देखिए देखिए एक और बात है, जी जिसमें ताकत नहीं है, जी जो जी नेता केवल नाम का है, जी जमात का नेता बनता है। जैसे देखिए अब मैं एग्जाम नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप अच्छे से जानते हैं बाबा, बिहार में कुशवाहा समाज के कुछ नेता हैं जी जी जिनको जी अब कोई पूछ नहीं रहा है। जी बिहार में तेजस्वी यादव हैं और जी उनके समानांतर पप्पू यादव अपनी राजनीति करने की कोशिश जी करते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों में से वोट किसको यादव करेगा? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को करेगा, इसमें कहाँ दो राय है। हाँ, कुछ अगर जैसे पूर्णिया जैसे अपवाद छोड़ दिया जाए, जी पूर्णिया और जहां भी पप्पू यादव मेहनत करेंगे, जहां उनसे सेंटिमेंटल लगा होगा, वहां की कहानी अलग होगी। लेकिन जी ओवरऑल बाबा जी जो मैं कह रहा हूँ वही होना है। सभी जातियों का अपना एक वोट बैंक होगा और वो वोट बैंक तय करेगा उनका गठबंधन। एक जो चौथा प्रश्न है मेरा नमन जी, वो है कि ये तो आप तय हो गया कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये उसमें दखल अंदाजी करते हैं, इनका वोट जो है मोड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे बिंद है, भुइयां हैं, धोबी हैं, पासी हैं, कुल्हैया है, ये जो उपजातियां हैं जो किसी न किसी पर आश्रित रहती हैं। तो इनके लिए इस जो जातीय जनगणना होगी या आने वाला जो चुनाव चल रहा है, जो आ रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम पूरा फोकस किए हुए हैं, तो क्या जी इन लोगों का जो वोट होगा या इन लोगों का इन्फ्लुएंस होगा, इन लोगों का किस तरफ जाएंगे? क्या जो पहले से चले आ रहे हैं उनके साथ, या फिर इनके नेता भी अब मुखर होकर के अपनी बात को रखेंगे और अपने लिए रास्ता बनाएंगे? देखिए बहुत आसान है इसका तरीका। देखिए जो जातियां जुड़ी रही हैं जिन जी समूहों के साथ, जी उनके साथ अब जाएंगे ऐसा दिखता मुझे नजर नहीं आ रहा है। जी मैं जी खुद ये जी कह रहा हूँ, ये पूरी तरीके से रणनीति नई बन चुकी है। जी ये चुनाव थोड़ा अलग भी होगा। तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं कि मुकेश सहनी की भूमिका कितनी बड़ी होगी इस बार। जी वो जी ये भी जानते हैं कि कांग्रेस अगर गड़बड़ाएगी जी तो उसका नुकसान क्या होगा। जी इसीलिए कांग्रेस इतना कुछ कर रही है, जी फिर भी तेजस्वी यादव पसीज नहीं रहे हैं। फिर भी वो जी कांग्रेस को पहली वाली मोहब्बत नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे है नहीं। यानी कि और जो मैं आपको बता दूं कि जी बहुत सारे लोग इस विश्लेषण को देखेंगे ना जी और मूर्खों की तरह कमेंट करेंगे कुछ लोग उसमें जी कि अरे तुम तो भाजपा की बात कर दो, अरे तुम तो उसकी बात करते हो। मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। जो हो रहा है वो स्पष्ट बोलने का मुझे, मैंने एक तरह से ताकत मेरे पास है और जी मुझे बोलना आता है।
जी, मैं जी, जी। वजन के हिसाब से बात नहीं करूंगा, मुझे जी, कोई व्यक्तिगत लाग लगाव किसी पार्टी से नहीं है। जी, जी, जो जी। पार्टियां बिहार में लड़ रही हैं आपस में, उनका मैं रनिंग कमेंटेटर हूँ। जी, तो आप जी। अगर मुझसे बायसनेस उम्मीद करेंगे या ये कहेंगे नहीं तुमको दिख नहीं रहा है, तेजस्वी का लहर चल रहा है, तेजस्वी जहां आगे हैं वहां मैं आगे बता रहा हूँ। जी, लेकिन जी, भाजपा दही जमा कर नहीं बैठी हुई। केजरीवाल जैसे नेता को जब हरा देती है भाजपा जी, जी, रणनीति और स्ट्रेटजी के माध्यम से, तो जी। आप अगर अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा पर, भाजपा इज दी हॉट फेवरेट इन बीजेपी इन बिहार। जी, जो जी, फॉर्म लेकर वो आई है जी, और जिस हिसाब से वो अब इसी बार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स पिटा के फेंका गई, जी, जी, जी। आई थी तो लग रहा था कि पिटा के फेंका जाएगी। सवाल ही नहीं है। अब तक का सेम इतिहास रहा पार्टी 18 सालों का। सेम टीम जी, पिछले जी, पिछले कई बार से डोमिनेट करती रही और इस बार लगा कि बिल्कुल। मतलब वही टीम है ही नहीं। जी, 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 जी। ऐसा हो सकता है कि भाजपा बिहार में ऐसा ही प्रदर्शन कर दे, यानी लेकिन कि फॉर्म तो यही कहता है ना कि भाजपा तबाही मचा देगी। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि जो आश्रित जातियाँ थीं, वो अपने लिए भी रास्ता चुन करके और खुद फैसला लेने के लिए बाबा तैयार हो चुकी हैं। सम्राट चौधरी को जब आगे किया भाजपा ने, तो जी। बहुत लोगों ने कहा सवर्णों ने किया, अब हो गया खत्म खेल। हुँ, हुँ, हुँ। अब सवर्ण भागेगा भाजपा से दूर, भाग हुँ, गए। हुँ। कहाँ भागे? यादव और मुसलमान मजबूरी में जब राजद को वोट करेंगे, जी, सवर्ण क्या राजद को वोट करेंगे? जी। सवर्ण भी अपनी मजबूरी में वोट करेंगे भाजपा को, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। चाहे भाजपा उनको दे या न दे। जी। पूरे देश भर में राशन मिल रहा है, आप लेते हैं राशन? नहीं, कहाँ लेते हैं? हाँ, तो आप नहीं लेते, लेकिन वोट तो भाजपा को दीजिएगा। मतलब मैं जनरल बिल्कुल, बात में कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जाति की बात आपकी कर रहा हूँ। जी, जी, निश्चित रूप से। मेरा अंतिम प्रश्न भी वही था नमन जी कि ये जो जातियाँ हैं, कुछ जातियों का मैं नाम बता रहा हूँ, 5-6 ऐसी जातियाँ हैं, जो बिहार के चुनाव में उनका सिक्का चलता है। वो जी डोमिनेट करते हैं पूरे चुनाव को, जिसमें आपको ये आपने जो चर्चाओं में कहा भी है कि यादव, जो सबसे नंबर 1 की जाति है, पासवान दूसरे नंबर की जाति है, तो चमार ये भी इन्फ्लुएंस करता है, कुशवाहा ये चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करता है और ब्राह्मण जो कि चुनाव को अपने सिक्के से चलाता है, ब्राह्मण जिधर-उधर वोट जाना शुरू उधर जीत-हार का आंकड़ा हो जाता है। करीब जी 100 के आसपास ऐसे क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मण इन्फ्लुएंस करते हैं, 100 से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुशवाहा इन्फ्लुएंस करते हैं, चमार भी कम से कम 80 सीटों पे इन्फ्लुएंस करते हैं, पासवान जाति है जो लगभग 75 से 90 सीटों पर वो इन्फ्लुएंस करती है और यादव तो आप समझ सकते हैं कि 243 सीटों में से लगभग 243 सीटों पे इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि सबसे बड़ी जाति है तो 14% की। इसको लेकर के जी जो बिहार की राजनीति है और आने वाला जो चुनाव है, उसमें इन जातियों का क्या रोल रहेगा? क्या ये जो डोमिनेट करते आ रहे हैं, उसी तरह से अपना इनका सिक्का चलेगा या जो छोटी-छोटी जातियाँ या जिन जातियों ने पहले इंतज़ार किया है, अब वो मेन फ्रेम में आएँगी? बिल्कुल मुझे लगता है कि अब छोटी जातियों की ताकत बड़ी लगेगी। जी। देखिए चूंकि कोई अब 17% या 15% तो है नहीं ये जातियां, जी, जी, जी। तो इसलिए हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पूरे बिहार में इनकी ताकत न दिखे। जी, लेकिन 70-80 सीटों पर आईपी गुप्ता, जी, ऐसे 25-30 सीटों पर पृथ्वी माली, जी, फिर उसी तरीके से एजेपीआर के हैं जी। वो, विद्यापति चंद्रवंशी। जयप्रकाश उनकी ताकत, इसी तरीके से छोटे छोटे और समूह हैं, उनकी ताकत अब देखिएगा। जी। धीरे धीरे ये दल महत्वपूर्ण भूमिका में निभाएंगे। मैं इसमें आरसीपी सिंह का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जी। आरसीपी सिंह कुर्मी के नेता नहीं हो सकते हैं, उनका हाल पप्पू यादव वाला हो जाएगा। जी, 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 जी। हालांकि पप्पू यादव वाला भी हाल हो जाए तो बहुत अच्छा उनके लिए होगा, लेकिन वहां तक भी पहुंचना उनके लिए मुश्किल है, जी, क्योंकि जी। उनके उनके विरोध में ना तेजस्वी यादव के ताकत दिखती है। जी, जी, जी। और कुर्मी कुशवाहा अगर नहीं है साथ इनके आरसीपी सिंह के, तो उनका कोई जनाधार फिर दिखता नहीं है दूर दूर तक। जी, जी, जी। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। चलिए नमन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले को भले ही उनके विरोधी कहें कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या उस फैसले को लेकर के वो जश्न मनाएँ कि फ़ायदा उनका होने वाला है, लेकिन अभी वास्तविकता और ये कई है। फैसले होंगे बाबा, अभी जी, और कई जी, जी। फैसले आपने होंगे, मैंने आपने तो कह बताया था दिया नमन जी 20-22। कि आपने बताया भी था कि 2 दर्जन के आसपास ऐसे एजेंडा हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव से पहले आएगी और उसका जी फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो चर्चाएँ हम कर रहे हैं उन्हीं उन्हीं में से निकल कर के आया है कि कारण चाहे जो भी हो, धीरे-धीरे करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने ख़ास करके देखा जाए तो छोटी-छोटी जातियाँ जो अब तक किसी के सहारे चल रही थी या फिर वो जीत-हार का आंकड़ा तय करती थी लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी, वो भी अब मेन फ्रेम में आ गई हैं और इस बार का चुनाव खास करके देखा जाए तो इसी आधार पर लड़ा जाएगा और हर जाति अपने-अपने हिसाब से अपना नेता चुनेंगी और नेतृत्व में परिवर्तन करेंगी।
लगभग 25 ऐसी जातियां हैं जिनका आंकड़ा हमारे पास है। हम इस आंकड़े पर भी आपको आगे चल करके बातचीत करेंगे, जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 10 लाख 11 लाख तक के वोट बैंक हैं। जिन जातियों के पास वो जातियां इस बार काफी असरदार साबित होने वाली हैं। तो जांच पड़ताल में हम आपसे यही विदा लेते हैं। इसी तरह की खबरें भीतर से निकाल करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।